उन्होंने 3 पार्ट में जवाब दे दिया और 3 पार्ट में बोलूँगा हमारी पूरी कम्युनिटी को आहत कर दिया। 3 पार्ट में एक बहुत बड़ा थपेड़ा मार दिया हमारे एग्जोट्स पे। आप एक उस कम्युनिटी को कंपेयर करते हो जो जिनोसाइड सफरर कम्युनिटी है, जिनको वहाँ से खदेड़ा गया, जिनको वहाँ से निकाला गया, जिनकी माओ बहनों को आरियों पे चीरा गया, जिनको वहाँ रात में ऐलान किया गया है या चलियो या रेलियो या गलियो। ऐसी कम्युनिटी की आप तुलना कर रहे हो कि आप माइग्रेंट लेबर हो, आप प्रवासी मजदूर हो, आप जब चाहना चाहते हो जाओ कश्मीर। इसका मतलब या तो मिनिस्टर साहिबा जो थी या वो इग्नोरेंट है। कश्मीरी पंडित अपनी मेहनत से कहीं जॉब करता है, ऑल इंडिया में या अक्रॉस, वो अपनी मेहनत से करता है, लेकिन उसका जो मूल स्थान है, उसका डोमिसाइल जो है, वो आप इस तरह से आप इग्नोर करोगे, उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे कि आप जहाँ हो वहाँ आप खुश हो, वहाँ सेटल हो, आप डिस्टर्ब नहीं। आप क्या जानते हैं हम किससे डिस्टर्ब होते हैं या नहीं होते हैं? लेखी जी, आप दिल्ली में बैठे, आपको क्या मालूम है हमारी डिस्टर्बेंस किससे होती है? हमारी डिस्टर्बेंस पिछले 31 साल से हो रही है। हमारा दिल एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक बीट से हमारी चुभन हो रही है कि हमारा मातृवतन, हमारा मदरलैंड कब वापस मिलेगा। जय माता दी, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी एक वेबिनार के दौरान। उस वेबिनार में जो व्यक्ति प्रेजेंट थे जिन्होंने क्वेश्चन रेज किया था मीनाक्षी लेखी जी एमओएस से, और उसके बाद में उनका रिप्लाई क्या आया था उसके बारे में वो हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिवली टीआरएन पे आज बात करने के लिए। तो इनका नाम है भरत काचरू जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट और एसकेएस के जनरल सेक्रेटरी, और बहुत समय से समाज के कार्यों में इनका रुझान है और बहुत सपोर्ट करते हैं सामाजिक कार्यों में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दराज। नमस्कार जी। भरत जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली वेबिनार में आप आए, वो वेबिनार किनका था और क्या ऑर्गेनाइज हुआ था और आप कैसे वहाँ आए, और उस वेबिनार में और कौन से लोग? एक्चुअली मेरे को ये लिंक मुंबई से मिला था और उस लिंक में जो टॉपिक था वो था सेंटर फॉर लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, द चैलेंज फॉर द प्रॉक्सी ऑफ द मीडिया, फ्यूचर चैलेंज फॉर इंडियाज़ फ्यूचर चैलेंज, वो टॉपिक वो था। तो उन्होंने मुझे पहले ही इन्फॉर्म किया था कि ये आप ज्वाइन कीजिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं भी ज्वाइन करता हूँ। तो आई हैव वॉच्ड द लास्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार एंड देन आई फील दैट आई शुड आस्क मुझे ये लगा कि मुझे अपनी कम्युनिटी के बारे में अपना क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि कल्चरल मिनिस्टर थी, वो कल्चर पे बोल रही थी। तो हमारा कल्चर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, ख़त्म हो रहा है। तो मैं सोचा कि मैं पूछूं, एक वैलिड क्वेश्चन पूछूं कल्चरल मिनिस्टर से, एज ए कल्चरल मिनिस्टर से। तो मैंने पूछ लिया जी। आपका सवाल जो उनके लिए था, जो आपने पूछा था, वो सवाल क्या पूछा था और उसके बदले आपको जवाब क्या मिला? मैंने स्पष्ट सवाल ये पूछा था कि एज ए कल्चरल मिनिस्टर, आप कल्चरल मिनिस्टर हो, मुझे ये बताइए कि पिछले 31 साल से हम एग्जोडस में हैं। कश्मीरी पंडित को कश्मीर से निकाला गया है और आपके स्टेटमेंट, आपके गवर्नमेंट के स्टेटमेंट ये आ रहे हैं कि 6000 एम्प्लॉयज़ को हम वापस ले जाएंगे। लेकिन कश्मीरी पंडित खाली 6000 एम्प्लॉयज़ नहीं है। कश्मीरी पंडित एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो एंटायर बियॉन्ड दिस एम्प्लॉयमेंट आपका कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का रिहेबिलिटेशन का क्या प्लान है? आप कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे? हमें क्लियरिटी का जवाब नहीं मिल रहा है। इसका अगर क्लियर जवाब मिलता आपकी तरफ से कि आप कब कर रहे हो हमको रिहेबिलिटेट, ताकि हम अपना कल्चर बचाएं। दिस वाज माय क्लियर क्वेश्चन। तो विडंबना ये है कि 31 साल के बाद एक ऐसा स्टंट मिला, एक ऐसा मतलब आहत किया गया हमको कि एक कल्चरल मिनिस्टर ने हर एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह जवाब दे दिया। उन्होंने 3 पार्ट में जवाब दे दिया और 3 पार्ट में बोलूँगा हमारी पूरी कम्युनिटी को आहत कर दिया। 3 पार्ट में एक बहुत बड़ा थपेड़ा मार दिया हमारे एग्जोट्स पे। और उसका पहला पार्ट ये था कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू कैन लिव एनीवेयर इन इंडिया, यू आर फ्री टू लिव। तो पहली बार हमारे मूल निवासी स्थान का उन्होंने इंसल्ट किया।
कि आप कहीं भी रह सकते हो। दूसरी बात उन्होंने बोली कि पेंडेमिक में, कोविड पेंडेमिक में बिहार, झारखंड और अन्य प्रदेशों से लोग दिल्ली आए थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने उनकी सहायता की और वो वापस चले गए और फिर से वापस आ गए। मीन्स उन्होंने तुलना की। हमारी संवेदना है, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। हमारे लोगों ने दिल्ली में, हमारी माताओं बहनों ने खाना बांटा है पेंडेमिक मजदूरों को, और हमारी संवेदना है। लेकिन आप एक उस कम्युनिटी को कंपेयर करते हो जो जिनोसाइड सफरर कम्युनिटी है, जिनको वहां से खदेड़ा गया, जिनको वहां से निकाला गया, जिनकी माओ बहनों को आरियों पे चीरा गया, जिनको वहां रात में ऐलान किया गया या चलियो या रेलियो या गलियो, तो या भागो या यहाँ रहो या हमारे साथ मिलो। तो ऐसी कम्युनिटी की आप तुलना कर रहे हो कि आप माइग्रेंट लेबर हो, आप प्रवासी मजदूर हो, आप जब चाहना चाहते हो जाओ कश्मीर। इसका मतलब या तो मिनिस्टर साहिबा जो थी या वो इग्नोरेंट है या तो डेलिब्रेट है। मैं तो पॉजिटिव वे में ले लूंगा, क्योंकि एज ए मिनिस्टर वो बोल रही थी, उनका स्टेटमेंट जुनाइन होगा और ये इंटेंशन होगा पार्टी का, क्योंकि एक एक्सटर्नल अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर बोल रही है कि आप प्रवासी मजदूर की तरह हो, आप जब भी जाना चाहते हो जाओगे। और दूसरा थपेड़ा उसने मारा, आप सेटल्ड हो। मैं मीनाक्षी लेखी जी से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके नॉलेज में, आपके डिक्शनरी में, आपके लॉ में सेटलमेंट का क्या मतलब है? सेटलमेंट का मतलब ये है कि जो बंदा जहां का मूल निवासी हो, वो वहां, उसका सेटलमेंट वहां होना चाहिए ना, वो वहां का निवासी है। आपके बीजेपी मिनिस्टर सिक्किम में कार्यग्रस्त है, उनको पार्टी ने किसी को आसाम में भेजा, कोई बहुत सारे बीजेपी लीडर्स कलकत्ता में आपने अपॉइंट किए, उनको भाई वहाँ आप इलेक्शन कैंपेन चलाओ। इसका मतलब वो सेटल हो गए वहाँ। भाई कोई कश्मीरी पंडित अपनी मेहनत से कहीं जॉब करता है, ऑल इंडिया में या अक्रॉस, वो अपनी मेहनत से करता है, लेकिन उसका जो मूल स्थान है, उसका डोमिसाइल जो है, वो आप इस तरह से आप इग्नोर करोगे, उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे कि आप जहां हो वहां आप खुश हो, वहां सेटल हो, आप डिस्टर्ब नहीं। आप क्या जानते हैं हम किससे डिस्टर्ब होते हैं या नहीं होते हैं? लेखी जी, आप दिल्ली में बैठे, आपको क्या मालूम है हमारी डिस्टर्बेंस किससे होती है? हमारी डिस्टर्बेंस पिछले 31 साल से हो रही है। हमारा दिल एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक बीट से हमारी चुभन हो रही है कि हमारा मातृवतन, हमारा मदरलैंड कब वापस मिलेगा। और आपने ये बोल के हमारी पूरी कम्युनिटी को जलील कर दिया। मेरा ये कहना है कि अगर हिंदुत्व राष्ट्र में, हिंदुत्व पार्टी का, हिंदुत्व गवर्नमेंट का, हिंदुत्व का गुणगान करने वाली गवर्नमेंट हिंदुओं का ऐसा बोलने से ऐसा तिरस्कार करे 31 साल के बाद, तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को इसके बारे में सोचना चाहिए। हिंदुस्तान के हिंदुओं को वोट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर 31 साल से कश्मीरी हिंदुओं का ये तिरस्कार होता है बोलने से, क्योंकि वो प्रवासी मजदूर हैं, हमारा जीनोसाइड का कोई इल्म नहीं है, हमारे साथ क्या त्रासदी हुई। जब आप 90 के बाद हर इलेक्शन में कश्मीरी पंडितों की लाश बेचते हो, कश्मीरी पंडितों को एक लाश सजा के आपने इलेक्शन में हर स्टेज पे रखा कि कश्मीरी पंडित की त्रासदी होगी, हम उनके साथ हैं, और वोट बटोरे। और आज आप उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं को इतना तिरस्कार कर रहे हैं, इतना अहंकार है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं से विनती कर रहा हूं कि हम भी हिंदू हैं। अगर कश्मीरी हिंदुओं का इस तरह से तिरस्कार किया जाए तो आपको सोचना चाहिए। फिर अभी उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शन है, अभी पंजाब के भी इलेक्शन है, तो मैं विनती करता हूं हिंदुओं को कि अगर हिंदुओं का इस तरह तिरस्कार हो जाए, हिंदुत्व के गुणगान गाने वाले मिनिस्टरों से, हिंदुत्व के गुणगान वाले के पार्टी से, तो
फिर पूरे हिंदुस्तान को सोचना चाहिए। ये हमें बहुत बड़ा धक्का है। हमें मोदी जी से कोई आपत्ति नहीं है, अमित शाह जी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द ये ब्रिगेड है, उन्होंने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। जी भरत जी, आप क्या चाहते हैं कि मीनाक्षी जी अपने बयान को वापस लें, इस पे माफीनामा मांगे? मेरे ख्याल में अक्लमंदी की बात वही है। अगर कोई एंटायर कम्युनिटी जिन्होंने इनका साथ दिया, हमेशा जिन्होंने इन पे भरोसा किया है, नो डाउट हम वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमारा जो कश्मीरी हिंदू है वो आशीर्वाद का बैंक है, वो आशीर्वाद ब्रिगेड है और एक ट्रेंड सेटर है। ये भूलना नहीं चाहिए, बीजेपी वालों को ये भूलना नहीं चाहिए कि कश्मीरी हिंदुओं का जो प्लायन है, कश्मीरी हिंदू का जो एग्जोडस है, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा बीजेपी को मिला। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, बीजेपी का साथ, मैं मोदी जी का फैन हूँ, लेकिन ये चीज़ को तुरंत से तुरंत ये स्टेटमेंट को विड्रा करना चाहिए और उनको एक अच्छे नागरिक की तरह, अच्छे सिटीजन की तरह माफ़ी मांगनी चाहिए हमारी कम्युनिटी से। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन ये एपिसोड हुआ था उसी दिन द राइट न्यूज़ ने भरत जी का वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद प्रतिक्रियाएं और भी सामने आई और बहुत सारी पार्टीज़ ने कंडेम किया है इसको, चाहे पन्नू कश्मीर की बात करें, JKPD की बात करें, इवन और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने कंडेम किया है इसको। लेकिन आज ही एक स्टेटमेंट आता है, अश्विनी श्रृंगू जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसमें पक्षपात की जानकारी दी जा रही है, उसी फील्ड तरफ जब वो जा रहा है। वो स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो मैंने भी देखा, अभी रिसेंटली उन्होंने लिखा है कि इस स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए और ये जूनियर लीडर का स्टेटमेंट है। इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ किड्स एक्टिविटी फ्रॉम अडल्ट्स माउथ, एक बचकाना स्टेटमेंट जो एक बड़े आदमी के मुंह से निकला है। उनको ये बोलना नहीं चाहिए। पहले अश्विनी जी ये बताएं कि जूनियर कौन है, जूनियर मीनाक्षी लेखी जी है या जूनियर अश्विनी जी है? मीनाक्षी लेखी जी कब से है बीजेपी में और कब से एक्टिव है, कब से स्पोक्स पर्सन है? तब तो अश्विनी जी बीजेपी में थे भी नहीं। तो पहली बार तो अश्विनी जी ने मीनाक्षी लेखी जी की इंसल्ट की, बहुत बड़ी इंसल्ट की। उन्होंने ओपन फोरम में सोशल मीडिया पे ये लिखा है कि वो जूनियर बीजेपी लीडर है। अरे जूनियर कैसे हो गई? एक जूनियर सीनियर को बोल रहा है तुम जूनियर हो, तो यही दर्शाता है कि इसमें कितनी सीरियसनेस है और बोल रहे हैं सीरियसली नहीं ना लेना चाहिए। अरे लेखी जी एक रेस्पेक्टेड लीडर है और वो मिनिस्टर है, शी इज ए यूनियन मिनिस्टर। उसके मुंह से कोई निकल गई बात और उसका स्टेटमेंट, और यहाँ ही नहीं रुक गई वो, उसने पूरे क्वेश्चन का मेरा जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, लंबा जवाब दिया। अगर इतना लंबा स्टेटमेंट कोई दे तो वो एक गलती हो सकती है क्या? वो जूनियर लीडर का स्टेटमेंट हो सकता है? मेरे हिसाब से ये पूरा बीजेपी का स्टेटमेंट है, बिकॉज शी इज नॉट ए सिंपल मेंबर ऑफ बीजेपी, शी इज ए मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। So we should take this statement seriously. जी भरत जी, अभी हम बात करेंगे रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन को लेके। तो आपका स्टैंड, क्योंकि आप बहुत समय से इन हालातों पे नज़र बनाए रखे हैं, तो आपका क्या इस बारे में क्या विचार है आपके संगठन का और आपका रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन को लेके? देखिए, हम पहले संपूर्ण कश्मीर संगठन पहले दिन से 3 पॉइंट एजेंडा पे काम कर रहे थे। हमारा एजेंडा था रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन और मेडिक्लेम। जो कश्मीरी पंडित थे, बहुत सारे लोग मर गए इलाज के बगैर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो जब कश्मीर से निकल गए तो लोगों के पास फाइनेंस नहीं था, बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट लोग मर रहे हैं। डायबिटीज़ है, दिस ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो उनके लिए हमने हमेशा मेडिक्लेम के लिए लड़ा था, जो कि अब आयुष्मान के रूप में धीरे धीरे उसको लागू हो रहा है। वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। आयुष्मान की आपने बात छेड़ी, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनको अभी भी कार्ड नहीं मिला है। उस पर भी कंट्रोवर्सी है कि रीफ डिपार्टमेंट के थ्रू ही वो कार्ड बने थे, लेकिन कार्ड के लिए उन्होंने पेमेंट्स भी ली थी सबसे, कोई किसी से 100 रुपये लिया था, वट जो भी लिया था, लेकिन वो कार्ड्स अभी तक इशू नहीं हुए।
एक्चुअली मैंने भी वो फॉर्म भरे थे, मेरे को भी 60 रुपये पर पर्सन लिया गया था। तो वो हमने बहुत सारे, इन्होंने जो काउंटर खोले थे उसमें उन्होंने पैसा लिया था, लेकिन वो पूरा वो पैसा कहाँ गया और उस पूरा नेलिफाई हो गया। तो उन्होंने अब वापस नए फार्म भरवाए हैं रिलीफ इन काउंटरों पे। तो फार्म भी भरे हैं, लेकिन विडम्बना ये है कि 2011 सेंसस के ऊपर वो फार्म उन्होंने वो आयुष्मान अलॉट किया है, लेकिन अब वो फार्म भरवा रहे हैं, फिर वो MHA में एंटर करवा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से सैंक्शन आ जाएगी, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है। तो प्रोसेस लंबा है, आधे लोग तो बिना आयुष्मान के ही बेचारे गुजर गए। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कश्मीरी कम्युनिटी का भला, तो इसमें थोड़ा सा जल्दी अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि जैसे आप जानते हैं कि PM पैकेज को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वहाँ पे, जैसे अकोमोडेशन, लेकिन अभी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने अलॉटमेंट की घोषणा की, वो उनके फ्लैट्स बन रहे हैं जो भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अभी रिसेंटली एक SO 194 का एक इशू सामने आया, जिसमें उनको 2 साल परमानेंट ही रहेंगे, उसमें वो तो उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी पे उनको काम करना पड़ेगा। तो उसको लेके बहुत सारा TRN ने भी एक मिशन छेड़ा है, TRN उनके साथ है और रोज़ बात होती है उसके ऊपर। तो आपको नहीं लगता कि वो चीज़ गलत हुई है उनके साथ, जबकि PM पैकेज एक अलग पैकेज है? और पहले इस बात का जवाब लें। देखिए, विडम्बना है, हमको समझना चाहिए। 31 साल तक हम नहीं समझे। जो माइग्रेंट वर्ड हमारे माथे पे थोपा गया है, माइग्रेंट वर्ड, माइग्रेंट मीन्स प्रवासी। जो जैसे लेखी जी ने भी बोला कि प्रवासी मजदूर जो आए हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है PM पैकेज की एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रवासी मजदूरों की तरफ उनको ट्रीट किया। जो वो एकोमोडेशन दे रहे हैं, इट इज़ ए ट्रांजिट एकोमोडेशन। ट्रांजिट मीन्स जैसे दिल्ली में रैन बसेरा बना है, रात को आ जाओ सो जाओ, ये एक्चुअली एक दूसरे रूप में उन एम्प्लॉयज के लिए रहन बसेरा बना रहे हैं जी। वो रिहेबिलिटेशन नहीं है। वो रिहेबिलिटेशन कहाँ है? ये बोल रहे हैं कि 6000 एम्प्लॉयज को हम रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो रिहेबिलिटेशन नहीं है। वो माइग्रेंट लेबर, एज अ माइग्रेंट लेबर को रैन बसेरा जो बना रहे हैं, वही रैन बसेरा ये बना रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये बहुत बड़ी इंसल्ट है कश्मीरी कौम के लिए, वो रैन बसेरा। और उसमें भी प्रॉब्लम है, जब वो रिटायर हो जाएगा तब उसको लेटर आ जाएगी, भाई खाली कर दो, तो रिहेबिलिटेशन कहाँ से होगी? और जो ये SRO आप बोल रहे हो, ये एक बहुत बड़ा दब्बा है, बहुत बड़ा दब्बा है और मजाक है। जैसे पहले एफिडेविट लेते थे, यहाँ ही काम करना है, ऐसे ये एक SRO और जारी कर दिया। इसमें इन्होंने हमेशा कश्मीरी कम्युनिटी को एक कील ठोक के रखा है कि आप फ्री मत करो, वोट दे दो, फार्म भरो, ये करो, वो चीज़ करो, वो चीज़ भरो, वो चीज़ करो। हर किसी चीज़ में ऑब्लिगेशंस, प्रॉब्लम्स हर किसी चीज़ में रखी है। कश्मीरी कम्युनिटी को कभी इन्होंने फ्री जीने नहीं दिया, रिफ्यूज लेके भी नहीं जी रहा। ये कभी होता है अपनी कंट्री में? 31 साल से हम रिफ्यूज लेके बैठे हैं। इन्होंने क्या किया? 2015 में हमारा जो रिलीफ फंड आता है उसको डिजास्टर मैनेजमेंट में शिफ्ट किया, क्योंकि इनकी अपनी प्रॉब्लम है, ये माइग्रेंट टैग ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। तो रोहित जी, इन्होंने जो ये माइग्रेंट टैग रखा है, ये उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको प्रवासी मजदूरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं जी। ये हमारे साथ भरत काचू जी थे, जिन्होंने मीनाक्षी लेखी जी के स्टेटमेंट के बारे में कुछ बातें बोली, जो उन्होंने उनसे सवाल किया था, उसके बाद में जो जवाब आया। देखते रहिए द राइट न्यूज़। जय माता दी।